पाकिस्तान में सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरान खान 2026 में रिहा हो पाएंगे? क्या इमरान खान को इस साल कोई रिलीफ मिलेगा? ये सवाल बरह रास्त जुड़ा हुआ है एक और बहुत बड़े सवाल के साथ कि क्या पाकिस्तान में इस साल भी वन पेज इसी तरह रहेगा या वन पेज को एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। कौन सा ख़तरा हो सकता है इस साल वन पेज को? इसी ख़तरे को आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। इमरान खान की रिहाई सीधी तौर पर दो बातों से ही मशरूत है। एक ये कि इमरान खान खुद लचक का मुजाहरा करें, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, और दूसरी फिर ये सूरत बन सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान की तरफ आए, इमरान से बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए पहल करे। अब ये जो पहली सूरत है जिसमें इमरान खान को खुद फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, इसमें जो हम बात दावे से कह सकते हैं कि इमरान खान फ़िलहाल कतई तौर पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसके साथ ही ये सवाल एक नेचुरल एक क्वेश्चन उभरता है, तो फिर क्या वन पेज को इस साल भी कोई ख़तरा नहीं है? क्या शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात इसी तरह सही रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे? अब इसमें अगर शहबाज शरीफ के किरदार की बात की जाए तो शहबाज शरीफ की तरफ से तो कभी भी किसी भी तौर इस्टेब्लिशमेंट को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी डिमांड नहीं होगी जो शहबाज शरीफ कहेंगे वो पूरी नहीं कर सकते या पूरी नहीं करना चाहते। कुछ भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी, शहबाज शरीफ उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े जो दो तीन एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो इस वन पेज को इस साल मुतासिर कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? वो होगा इकनॉमिक्स का, मईशत का, माशी हालात का। क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2 साल होने को आ रहे हैं। फरवरी 2026 में 2 साल हो जाएंगे, और इन 2 सालों में पाकिस्तान माशी हवाले से, मैक्रो हवाले से तो कारकर्दगी दिखा दी। IMF ने पैसा दे दिया, IMF से लोन आ गया, और उस लोन से फिर वो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा ख़त्म हो गया। लेकिन यही IMF जब ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान में 20-21 सालों बाद इतनी सीवियर बेरोज़गारी नज़र आ रही है, शदीद बेरोज़गारी नज़र आ रही है। 44% से ज़्यादा लोग, यानी 45% से भी ज़्यादा लोग गुर्बत की लाइन से पाकिस्तान में नीचे जा चुके हैं। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, बेरोज़गारी है। ये सब मसाइल जो हैं, इनको अब इस सिस्टम, जो ये सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें भी नोटिस किया जा रहा है। यही वजह, कई ऐसे बयानात आ रहे हैं, कई ऐसे फिलर्स आ रहे हैं जिसमें ये बात की जा रही है वंडर बाय की, एक नया वंडर बाय तलाश करने की। सुहेल ब्लैक साहब जैसे एक बड़े कलमनिगार ने अपने कॉलम में इसका हवाला दिया है। बेशक उन्होंने कहा है कि ये उनकी हतमी खबर नहीं है, कयास राई है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें हो रही हैं कि हर शोबे में, हर वजारत में PhD हजरात चाहिए होंगे, PhD लोग, यानी जो अपने शोबों के माहिरीन होंगे, उन्हीं की ज़रूरत है, उन्हीं को ये सब काम देखना चाहिए। चूँकि मईशत, माशी हालात इस हुकूमत से ठीक हो नहीं रहे। इसके पीछे ज़ारी पता है बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी इसके पीछे टैक्सेशन की वजूहात हैं, रिफॉर्म्स ना होने की वजूहात हैं, लेकिन ये माशी हालात ठीक हो नहीं रहे। अब ऐसे में होता क्या है, जो पाकिस्तान की हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है, ऐसे में होता ये है कि जो सियासी हुकूमत की गैर मकबूलियत होती है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ओन नहीं करती, ओन करने से इनकार कर देती है। ज़्यादा पीछे जाने से ज़्यादा ज़रूरी या ज़्यादा अहम है कि हम लेटेस्ट जो मिसाल देख लें खुद इमरान खान की। इमरान खान जिस तरह 2018 के बाद अपनी माशी पॉलिसियों को लेकर बुरे तरीके से गैर मकबूल होना शुरू हो गए थे 2019 में, 20 में, 21 में, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान करते हैं कि माशी पॉलिसी की वजह से वो गैर मकबूल हो रहे थे। तो इमरान की इस जो गैर मकबूलियत थी, इसका बोझ इस्टेब्लिशमेंट ने मज़ीद उठाने से इनकार कर दिया था। अगर इमरान खान मकबूल ही रहते, अगर उनकी माशी पॉलिसियाँ डिलीवर कर रही होती, तो इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से इमरान खान को डिस्कार्ड ना करती। लेकिन इमरान की गैर मकबूलियत, कहीं पे उस्मान बुज़दार, कहीं पर IMF का कर्जा लेने का तजर्बा, कभी कहना IMF के पास नहीं जाएंगे, कभी पास जाने की बात करना, फिर IMF का प्लान आ भी जाना, उस पर अमल ना करना, ये सारी बातें वजूहात बनी माशी पॉलिसियाँ नाकाम होने की, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये बोझ उतार दिया। यहाँ भी इस केस में भी चूँकि ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है
कि जो माशी सूरत हाल है वो हुकूमत कंट्रोल में नहीं आ रही, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सूरत हाल है, नीचे जो रोज़गार की सूरत हाल है, गुर्बत की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, फ़िलहाल वो हुकूमत कंट्रोल में नहीं आ रही। ये माशी हालात अगर ख़राब होते हैं तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस साल के मिड में या इस साल के मिड से थोड़ा सा आगे वन पेज पर एक फ़र्क पड़ सकता है, वन पेज पर एक दरार आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कभी भी गैर मकबूल सियासी बयानिए का, गैर मकबूल जो सियासी हुकूमत होती है इसका बहुत ज़्यादा अरसा नहीं उठा सकती। ये तो फिर भी एक हाइब्रिड सिस्टम है। अगर हम सीधा देखें, एक फ़ौजी रूल की बात करें, आर्मी रूल के दौरान की बात करें, फिर भी हमारे पास एक मिसाल है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद अपने ही चुने हुए प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को, जिनको 2002 में वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मुशर्रफ ने उस वक्त पूरी एजेंसियों को इस्तेमाल किया था, उस वक्त पीपुल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई थी और बड़ी मुश्किल से मुशर्रफ ने जमाली को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। इसी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को मुशर्रफ ने फारग भी कर दिया था कुछ अर्से बाद कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली सही तरीके से डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे, और फिर मुशर्रफ ने खुद शौकत अजीज़ को डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो ये एक मिसाल साबित करती है कि मईशत इकनॉमिक्स जो है इसने बहुत कुछ तय करना है पाकिस्तान में, और ये माशी फैक्टर ही सबसे अहम होगा वन पेज को सस्टेन रखने में या वन पेज में किसी किस्म की दरार डालने में। तो अब अगर ये वन पेज डिस्टर्ब होता है तो फिर यकीनी तौर पर तवज्जो इमरान खान की तरफ भी जा सकती है। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी हमारी नज़र बनी रहेगी। रीथिंक विद उमर जावेद में ये इमरान खान की रहाई के हवाले से, इस साल रहाई के हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।